निर्वाण के 9 सोपान में दूसरा सूत्र, गहन आशा। अपने भीतर पूरी तरह सजग रहें, अपने भीतर के मौन में डूबें और अपने मौन से ही सुने जो भी कहा जा रहा है। आंतरिक रूपांतरण के 9 सूत्रों में हम यात्रा कर रहे हैं। पहले सूत्र प्रामाणिक प्यास पर हमने पिछले दिनों बात की। आज से हम दूसरे सूत्र गहन आशा पर बात प्रारंभ करेंगे। आंतरिक रूपांतरण की यात्रा एक समग्र यात्रा है और वो तुम्हारे भीतर एक समग्रता की मांग करती है। ये संभव है कि व्यक्ति के भीतर प्यास जग जाए, गहरी प्यास जग जाए, एक बेचैनी और तड़प के साथ व्यक्ति प्यासा हो उठे, लेकिन फिर भी संभव नहीं है कि यह यात्रा आगे जाएगी ही। अगर व्यक्ति के भीतर गहरी आशा नहीं है तो प्यास के बावजूद भी यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रह सकता है। उसके प्राणों के भीतर गहन आशा विद्यमान नहीं है तो यह प्रामाणिक प्यास जन्म तो लेगी, लेकिन संभव है कि आगे ना जा सके। और ऐसा भी संभव है कि तुम्हारे भीतर वो प्यास जो तुम्हें बेचैन करने की क्षमता रखती है, जिसने तुम्हें तड़प से भर दिया है, वो तुम्हें तोड़ दे, वो तुम्हें विक्षिप्त कर दे। ऐसा कई बार हुआ है। जिन लोगों के भीतर गहरी प्यास जग गई लेकिन उनके जीवन में गहन आशा दिखाई नहीं दी, वो अपने जीवन में संतुलन खो बैठे। बहुत बड़े दार्शनिक विचारक अक्सर विक्षिप्त होते हुए पाए गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके भीतर एक गहरा तल टूटा। जिज्ञासा के तल से उन्होंने छलांग लगाने की चेष्टा की। उनके भीतर वो तड़प पैदा हुई, लेकिन तड़प को दिशा नहीं मिल सकी। दिशा मिल सके, इसके लिए व्यक्ति के अंतरतम में बहुत गहरी आशा आवश्यक है। अगर यह आशा नहीं है तो व्यक्ति बोझिल हो सकता है, उसकी यात्रा कष्टप्रद हो सकती है और यह यात्रा यातनामय भी हो सकती है। जब किसी के भीतर प्रामाणिक प्यास उत्पन्न हो चुकी है तो यह समय होता है कि उसका किसी जागृत चेतना से, किसी संबुद्ध चेतना से आमना सामना हो। हमारे जीवन में बुद्धों का होना गहन आशा का होना है। जो मित्र इस यात्रा में जाग चुके हैं वो तुम्हारे लिए गहरी आशा की तरह से तुम्हारे साथ चलते हैं। उनका होना अपने आप में एक आश्वासन है। ये अलग बात है कि वो सारे आश्वासनों को तोड़ देते हैं। संबुद्ध व्यक्ति के साथ तुम आश्वासनों और सांत्वनाओं की बैसाखियां लेकर नहीं चल सकते, लेकिन जब तुम उसकी ओर देखते हो तुम्हारे भीतर गहरा आश्वासन उतर आता है। और जब तुम उसकी आंखों में उतर आए, उस आलोक को देखते हो, तुम्हारे अंदर गहरी सांत्वना उतर आती है। जो मित्र अपने आप को बचा नहीं पाए और विक्षिप्त हो गए, उनके जीवन में यही दुर्भाग्य घटा कि वो अपने जीवन में किसी जागृत व्यक्ति के समक्ष, किसी बुद्ध के समक्ष नहीं जा सके और वैसा होना उनका दुर्भाग्य बन गया। उनको जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं दी, कोई आलोक दिखाई नहीं दिया और उनकी प्यास ने उनको तोड़ दिया। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके भीतर गहरी प्यास जागती है और वो लोग अपनी उस प्यास को संभाले हुए किसी जागे हुए व्यक्ति के पास, किसी बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं। ये गहन आशा क्या है? शब्दकोश में परिभाषाएं जैसी भी दी गई हों, रूपांतरण का जगत उन परिभाषाओं से नहीं संचालित होता। गहन आशा तुम्हारे भीतर की वो आंतरिक संवेदनशीलता है जहां पर तुम आशा और निराशा के सामान्य धरातल के पार चले जाते हो।
जैसे सागर है, सागर में उसी जल का विस्तार है और उसी जल से लहरें बनती हैं, उठती हैं और गिरती हैं। लेकिन अगर तुम सागर की गहराई में प्रवेश करो तो वहां कोई भी लहर नहीं है, कोई भी कंपन नहीं है, वो एक निष्कंप दशा है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में आशा और निराशा की लहरें उठती हैं। वो लहर जो तुम्हारे भीतर उठ गई होती है, ऊपर जा रही होती है, तुम उसे आशा का नाम देते हो। और वही लहर जब गिर रही होती है, नीचे जा रही होती है, तुम उसे निराशा का नाम देते हो। लेकिन उन लहरों के परे भी एक तल है, वो तुम्हारे अंतर का गहनतम तल है। इसीलिए उसे हमने गहन आशा कहा है। जब तुम अपने भीतर गहरे उतर जाते हो, अपनी अतल गहराई में, वहां पर तुम लहरों के बनने मिटने के, गिरने उठने के जगत से दूर चले जाते हो और वहां पर स्थित होकर इस सारे खेल को देख सकते हो। व्यक्ति जीवित है। अगर उससे पूछा जाए कि वो क्यों जीवित है, वो बहुत सारी बातें कह सकता है। अपने जीवित रहने को लेकर वो बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन एक शब्द आशा उसके जीवित होने का कारण है। केवल आशा ही उसे जिलाए रखे है। आशा के कारण ही वो जीवित है। लेकिन ये आशा जब तक गहन आशा में नहीं बदलती, जीवन से दुख विदा नहीं हो सकता। जीवन में आंतरिक रूपांतरण तब तक नहीं घटता है जब तक व्यक्ति गहन आशा से न भर जाए। अभी सामान्यतया जिस जीवन में व्यक्ति है, जीवन के जिस धरातल पर वो जी रहा है, वहां पर हर वो आशा जिसमें वो जी रहा है निराशा में बदल जाती है। हर उठती हुई लहर गिर जाती है। लेकिन फिर वो नई आशा करता है। वो आशा के बिना नहीं जी सकता। लोगों को तुम कैसी भी परिस्थितियों में जीते हुए पा सकते हो। कई बार तुम्हारे भीतर भी ये विचार उठ सकता है कि व्यक्ति ऐसी हालत में अगर है तो वो जीवित क्यों है। अगर उस हालत में वो मृत्यु को उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए श्रेयस्कर होगा, लेकिन फिर भी वो जिए चला जाता है। और तुम्हें हैरानी होगी कि वो व्यक्ति जो न्यूनतम और विषमतम परिस्थितियों में है, वो कभी आत्मघात नहीं करता। और तुम्हें लगता है कि उसे आत्मघात कर लेना चाहिए, उसके जीवन में क्या है, लेकिन वो जीता है क्योंकि आशा है। उसे लगता है कल कुछ होगा और यह कल की आशा ही उसे जिंदा रखती है। आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में हम इस आशा से परे चले जाते हैं। हम इस आशा को छोड़ते हैं और गहन आशा के जगत में प्रवेश करते हैं। गहन आशा जीवन में उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक है कि झूठी आशा विदा हो। झूठी आशा को हम छोड़ें, छद्म आशा को हम तोड़ें, ताकि गहन आशा जो वास्तविक आशा है वो हमारे भीतर जन्म ले सके। कैसे तोड़ेंगे हम झूठी आशाओं के इस जाल को? आंतरिक रूपांतरण नहीं घट पा रहा है, इसका कारण ही यह है कि व्यक्ति झूठी आशाओं में जी रहा है। चाहे वो आशाएं इस पार की हों या उस पार की। झूठी आशाएं लौकिक हो सकती हैं, पारलौकिक हो सकती हैं, सांसारिक हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती हैं। लेकिन आशा जब झूठी होती है तब तुम्हें भी वो झूठा बना देती है। तुम्हारी आशा जिसमें तुम निरंतर जिए चले जा रहे हो, वो आशा जो छद्म है तुम्हारे भीतर स्वप्न पैदा करती है। ये स्वप्न सांसारिक भी हो सकते हैं, ये स्वप्न धार्मिक भी हो सकते हैं, और इन स्वप्नों से आंतरिक रूपांतरण का कोई सरोकार नहीं। ये स्वप्न इस आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में बाधा है।
ये छद्म आशा बाधा है। दुनिया के समस्त धर्मों ने व्यक्ति को झूठी आशाओं में जीवित रखा है। उन आशाओं के कारण व्यक्ति का जीवन झूठा हो गया है। उसके जीवन में रूपांतरण नहीं आ सका है। जब भी तुम्हें भविष्य की आशा दी जाती है, तुम्हारा जीवन झूठा होने लगता है। धर्मों ने व्यक्ति को इस जन्म की आशा तो दी ही, अगले जन्मों की आशाएं भी दी हैं। उसको इस जगत की आशाएं शायद ना भी दी हों, लेकिन दूसरे जगत की आशाएं जरूर दी हैं। और धार्मिक छद्मकार व्यापार का यह आधार रहा है। झूठी आशाओं को बढ़ाना यह धर्म नहीं है। धर्म गहनता में आशा है। धर्म तुम्हारे भीतर का आंतरिक खुलापन है, तुम्हारी ग्रहणशीलता, तुम्हारे भीतर का एक पुलक भरा भाव है। तुम जीवित हो और जीवन तुम्हारे अंदर एक गहन आशा की तरह स्पंदित हो रहा है। तुम्हारा शरीर अपने को जीवित बनाए रखने की एक अंतः प्रज्ञा रखता है। वो कभी तुमसे पूछता नहीं कि उसे जीवित रहना है या नहीं रहना है। इसीलिए जब कोई बीमारी आती है, शरीर में बाहर से कोई आक्रमण होता है, शरीर स्वतः अपना काम करता है। शरीर की जो संरचना है, शरीर के भीतर दौड़ता जो जीवन है, वो चलता रहे, संरचना बनी रहे। इसके लिए शरीर अपने आप को स्वतः ही समायोजित कर लेता है। और शरीर की यह अंतः प्रज्ञा एक गहरी संवेदनशीलता और पुलक के रूप में तुम्हें पता चलती है। भीतर शरीर की इस अंतः प्रज्ञा ने क्या किया, इसका तुम्हें पता भी नहीं चलता, और शरीर अपने को समायोजित करता चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारे प्राणों में गहन आशा है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब रूपांतरण के लिए प्रामाणिक प्यास तुम्हारे भीतर जाग चुकी होती है और यह गहन आशा प्रवेश करके अपना काम शुरू कर देती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम स्वतः स्फूर्त ढंग से पुलक के साथ इस यात्रा में गतिमान हो जाते हो। तुम्हारे मार्ग स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी यात्रा धीरे धीरे निर्बाध होने लगती है। धर्मों ने तुम्हें इस गहन आशा से दूर रखा है। उन्होंने झूठी आशा जीवन में फैलाई कि तुम पुण्य करो ताकि तुम्हें पुण्य का फल मिल सके, अगले जन्म में या इस जन्म में, जिसका कोई भरोसा नहीं। और धर्मों ने तुम्हें सपने बेचे कि स्वर्ग उपलब्ध होगा, परलोक उपलब्ध होगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। ज्यादातर धार्मिक गतिविधियों में लोग इसीलिए संलग्न होते हैं कि या तो ये लोग सुधार लें, और ये लोग न सुधरे तो कम से कम परलोक तो सुधर जाए। ये जीवन तो नहीं सुधरा, कम से कम अगला जीवन तो सुधर जाए। नहीं, कहीं कोई अगला जीवन नहीं, कहीं कोई दूसरा लोक नहीं। तुम एक शाश्वत उपस्थिति हो। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वो शाश्वत है। तुम्हें अपनी इस शाश्वतता में उतरना है। तुम्हें आशाओं के छद्म जाल छोड़ने होंगे। तुम्हें अपने जीवन के यथार्थ को पोषण देना होगा। यथार्थ का पोषण करने से अभिप्राय है कि जीवन जैसा है, ये क्षण जैसा है, तुम्हें उसको वैसा ही जानना है और उसमें वैसे ही अपनी पूरी सजगता के साथ विद्यमान रहना है। तुम क्यों इस क्षण में भविष्य की कोई आशा फैलाओ? तुम क्यों इस क्षण में, जिस क्षण में तुम पूरी तरह से जागृत हो सकते हो, तुम भविष्य का कोई सपना फैलाओ? और अब इन सपनों में, इन झूठी आशाओं में जीते जीते व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई है कि वो शांत भी नहीं बैठ सकता। वो बैठता है और उसके भीतर सपने चल रहे होते हैं। वो सपने भी उसकी झूठी आशाएं हैं। थोड़ा सा ठहर कर वो अपने भीतर देखेगा तो पाएगा कि उसके भीतर एक फिल्म चल रही है। वो कोशिश करता है कि इससे बचे। कई बार जो धार्मिक आयोजन भी वो करता है, वो भीतर चल रही इस फिल्म से बचने के लिए ही करता है। वो भी उससे बचने के ही आयोजन होते हैं।
एक व्यक्ति जिसने इस यथार्थ का पोषण नहीं आरंभ किया, वो सपनों में जी रहा है, वो झूठी आशाओं में जी रहा है, जो उसे कभी गहन आशा में नहीं ले जाएगा। ये गहन आशा विशुद्ध वर्तमान में है। जब तुम इस वर्तमान में जीने लगते हो, वर्तमान का क्षण जैसा भी हो, तुम वर्तमान के क्षण में इसलिए नहीं जीते हो क्योंकि वो तुम्हारी आशा के अनुकूल नहीं होता या तुम्हारी आशा के अनुकूल होता है। अनुकूलता की तुम्हारे मन में एक धारणा है, प्रतिकूलता की तुम्हारे मन में एक धारणा है। तुम्हें अपनी उन धारणाओं से मुक्त होना होगा। तुम अनुकूलता और प्रतिकूलता को अपने स्वानुभव से जानो। कई बार तो सुंदरता और असुंदरता का, प्रेम का अप्रेम का, शुभ का अशुभ का, तुम्हारा जो भी अनुभव है वो झूठा ही होता है। तुमने उसे कहीं और से आयात किया है, तुमने उसे कहीं और से इंपोर्ट किया है, तुम्हारे अनुभव से वो नहीं आया है, इसीलिए वो झूठा हो जाता है। यथार्थ के पोषण का तात्पर्य है कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हारा अपना हो। तुम जानो जो भी जैसा है। कोई चेहरा तुम्हें सुंदर लगता है, क्या यह सुंदर लगना एक यांत्रिक क्रिया है जो तुम्हारे ऊपर प्रक्षेपित कर दी गई है? चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे वो तुम्हारी आदतों के माध्यम से हो। देखो कि तुम्हें यह चेहरा सुंदर क्यों लगता है, तुम्हें यह वस्त्र सुंदर क्यों लगता है। तुम कई बार पाओगे कि अभी तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया था, तुमने बस देखा था और उड़ते हुए ढंग से तुमने कह दिया था कि हाँ ये सुंदर है, यह असुंदर है। और तब तुम जीवन को चूक रहे होते हो, क्योंकि जीवन में कुछ भी असुंदर नहीं है। सुंदर असुंदर केवल धारणाएं हैं, सामाजिक कंडीशनिंग है जो तुम्हारे अंदर डाल दी गई हैं। तुम्हें जाग कर देखना है। तुम उस पर अपनी धारणाओं का लेबल लगाने की शीघ्रता न करो। वो तुम्हारी झूठी आशाओं से आते हैं, तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो गई उधार की स्मृतियों से आते हैं। जब तुम यथार्थ में रहना प्रारंभ करोगे तो कुछ विचित्र अनुभूतियां तुम्हारे अंदर घटना प्रारंभ होंगी। तुम बेचैन अनुभव कर सकते हो, कई बार उदास भी अनुभव कर सकते हो और कई बार तुम निराश भी अनुभव कर सकते हो। तुम्हारी पुरानी धारणाएं जा रही होंगी और नई ज्ञान की धारणा जो अभी आने की होगी, कुछ अंतराल होगा। तो अंतराल तुम्हें निराश भी कर सकता है, पर तब तुम इस निराशा में डूब जाओ। गहन आशा निराशा से बचने का उपाय नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में आशा की लहर गिरती हुई दिखाई दे, तब तुम उसमें डूब जाओ और हर बार जब तुम उसमें डूबोगे, तुम गहराई में पहुंच चुके होगे। तुम चाहे उठती हुई लहर के साथ गहराई में पहुंच जाओ, जिसे तुम आशा कहते हो, चाहे तुम गिरती हुई लहर में डूब जाओ, जिसे तुम निराशा कहते हो, तुम अपने आप को गहराई में ही पाओगे। और उस गहराई में गहन आशा है जो सारी विपरीतताओं को अपने आप में समाहित कर लेती है। तुम्हारे जीवन में सारी घटनाएं घटती हैं जिन्हें तुम अब से पहले अनुकूल और प्रतिकूल घटनाओं की तरह से जानते थे। उन घटनाओं में हो सकता है कोई बदलाव ना आए, लेकिन तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका होता है। तुम उस गहराई से देख चुके होते हो कि हर लहर परिवर्तनशील है और तुम्हारे भीतर एक ऐसा तल भी है जो अपरिवर्तनशील है, और वो अपरिवर्तनशील तल तुम्हारे वर्तमान के इस चिरंतन क्षण में है। जैसे ही तुम अतीत की स्मृतियों में खोते हो या तुम आशाओं और सपनों की ओर जाते हो, तुम कंपित हो जाते हो और तुम्हारे भीतर का वह अपरिवर्तनशील तल धुंधला हो जाता है और तब तुम व्याकुल होते हो, बेचैन होते हो। इस व्याकुलता और बेचैनी का भी तुम्हें उपयोग कर लेना है। आंतरिक रूपांतरण की यात्रा पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग न किया जा सके। हर बात का हमें उपयोग कर लेना है। जब तुम अपनी झूठी आशाओं और सपनों के साथ
किसी जागृत मित्र के पास, किसी बुद्ध के पास जाते हो तो वहां भी तुम अपने ऐसे ही झूठे जाल फैला लेते हो। कई बार थोड़ा झकझोर कर अपने आप को देखें। कहीं भी जा रहे हैं उनकी ओर देखें। जो लोग कहीं भी जा रहे हैं उनकी ओर देखें। वो अपने मन में कुछ आशाएं लेकर जा रहे हैं और वो आशा प्रायः आंतरिक रूपांतरण की नहीं है। वो आशा कुछ और ही है जिसके बारे में वो स्वयं भी नहीं जानते। इसमें कुछ स्थायित्व तो नहीं है। वो उनकी आशा उन्हें लगातार भविष्य में प्रक्षेपित किए रहती है। आशा ही भविष्य में तुमको प्रक्षेपित कर देती है और गहन आशा वर्तमान में ले आती है। लोग बैठते हैं, सुनते हैं, ध्यान में होते हैं, लेकिन उनका चित्त भविष्य में सरक रहा होता है। कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, कल शायद उनके सांसारिक जीवन में परिवर्तन आ जाए, कल शायद उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो जाए, कल शायद समाधि घट जाए, कल शायद बुद्धत्व घट जाए, कल शायद ध्यान और गहरा हो जाए। लेकिन सब भविष्य में। अभी उनके भीतर जो हो रहा है उसके प्रति वो जागृत और संवेदनशील नहीं है। और जब तक तुम अभी और यहीं अपने अंतरतम में ग्रहणशील नहीं बनते हो, तुम इस गहन आशा के तल को स्पर्श करने में अपने आप को अक्षम पाओगे और लगातार तुम भटकते रहोगे। इस कंपन से मुक्ति का यही उपाय है। इस भटकाव से मुक्ति का यही उपाय है कि उस चित्त को जो लगातार कल के बारे में सोचता है, भविष्य के बारे में सोचता है, जो तुम्हारे भीतर के रूपांतरण को भी कल होगा ऐसा सोचता है, उस चित्त को वो जैसा भी है इस क्षण पूरी तरह देखा जाए। उस चित्त के उतार चढ़ाव को देखना है और उसे देखने मात्र से तुम अपने भीतर की गहराई में सरकने लगते हो। अनंत पथ की इस यात्रा में जो तुम्हारे सहयात्री हैं, उनके साथ चलते हुए भी गहरी आशा का तल सक्रिय होता है। कई बार संबुद्ध मित्र समूह निर्मित कर देते हैं। जो आंतरिक रूपांतरण की यात्रा पर चल रहे लोग हैं, उनका एक समूह, एक संघ। उस समूह के केंद्र में एक जागृत व्यक्ति होता है, एक बुद्ध होता है। उस जागृत व्यक्ति के चारों ओर वो समूह निर्मित होता है। और जब तुम इस यात्रा में और लोगों को भी चलते हुए देखते हो, तुम्हें एक भरोसा आता है। ये भरोसा अनुकूलता का भरोसा नहीं है। यह भरोसा इस बात का भरोसा है कि हां, रूपांतरण घटता है, वो घट रहा है, वो घट सकता है। बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें रूपांतरण घटा है, जिसके भीतर कोई सुवास है जो इस जगत की नहीं है। उसके भीतर अनंत प्रकाश है जो इस जगत का नहीं है। और ये बात तुम्हें गहन आशा से भरती है। वो तुम्हें तुम्हारी धारणाओं के अनुकूल आशा में नहीं ले जाती। जैसा तुम सोचते हो ऐसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे पास। लेकिन तुम्हारे प्राणों में जब पुलक होती है, तब तुम्हारे कदम चलते चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है तो उसके भीतर की प्यास भटक भी सकती है। लेकिन जब तुम सहयात्रियों को देखते हो, उनके जीवन में उतरती हुई रोशनी और उनके जीवन में उतरती हुई सुगंध को देखते हो, तो तुम्हारे पैरों में गति आ जाती है। एक छोटे बच्चे की ओर देखें, उसके भीतर कैसी पुलक होती है, कैसा उल्लास होता है, उत्साह होता है, कैसे ऊर्जा के स्पंदन होते हैं। वही गहन आशा है। एक बच्चे को अगर तुम देखो तो तुम्हें लगता है कि इसका तो पूरा भविष्य पड़ा है, ये तो अभी इस संसार में आया है, इसका भविष्य भी आगे आगे आएगा। लेकिन बच्चे के अंदर कोई भविष्य नहीं होता, वो तो वर्तमान में है। इसीलिए वो इतने ऊर्जा, इतने उल्लास से भरा हुआ है। एक बच्चा
सचमुच में गहन आशा में जी रहा होता है, लेकिन वो उसे सिखाई नहीं गई, वो प्रकृति से सीधे उसके पास आई है। जब वो अपने से बड़े लोगों को देखता है चलते हुए, बोलते हुए, सारे काम करते हुए, अभी उसने चलना नहीं सीखा, अभी उसके कंठ से स्वर नहीं फूटा, इस देखने और इस संग साथ से उसके प्राणों में एक भरोसा आता है, ऐसा संभव है। बच्चों की आंखों की ओर देखो, उनकी आंखें कैमरे के लेंस की तरह तुम्हारे जगत को देखती रहती हैं, तुम्हारे चलने को, देखने को, बोलने को, हंसने को, अपने चारों ओर घट रहे बदलाव को, विकास को एक बच्चा अपने भीतर पी जाता है। फिर वो उस चलने के प्रयास में चाहे कितनी बार गिरे, उस बोलने के प्रयास में कितनी बार ही उसके कंठ से व्यर्थ की आवाज निकले, उसे इसकी गिनती याद नहीं रहती, ना वो इसको गिनता है, ना इससे निराश होता है। और एक दिन धीरे धीरे वो चलने लगता है, बोलने लगता है। जब तुम बोल लेते हो तो तुमको लगता है कितना आसान है बोलना, जब तुम चल लेते हो तो तुम्हें लगता है कितना आसान है चलना। लेकिन अगर तुम अपने बचपन में लौट सको, तुम अपने उस अनुभव को पुनर्जीवित कर सको, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी बेचैनी, कितनी आकुलता, कितनी तड़प थी विकसित हो जाने की, चल सकने की, बोल पाने की। और केवल तड़प और बेचैनी ही नहीं थी, उसके साथ साथ तुम्हारे प्राणों में एक गहन आशा भी थी। ऐसी आशा जिसमें कोई निराशा शामिल नहीं थी, एक ठहरा हुआ आश्वासन। तुम्हारे प्राणों में एक गहरा आश्वासन था, एक गहन आशा कि होगा, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहे थे जिनको तुमने चलते देखा, बोलते देखा। ये दर्शन कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे भीतर गहरे आश्वासन की तरह पैदा होता है, गहन आशा की तरह पैदा होता है। सुबह होती है, शाम होती है, दिन के उजाले में तुम जीते हो, रात का अंधेरा आता है, उसमें तुम विश्राम में जाते हो। दिन रात का ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कभी इसमें कोई बेचैन नहीं होता, क्योंकि तुमने देखा है तुम्हारे भीतर ये एक ठहरे हुए आश्वासन की तरह है कि दिन आएगा और फिर रात भी आएगी, रात आएगी तो दिन भी आएगा। यही गहन आशा है। जब तुम किसी ऐसी बात को घटते हुए देख लेते हो जो सचमुच में है, तो लाख तुम्हारे प्राणों में बेचैनी आए, लेकिन किसी गहरे तल पर तुम जानते हो कि हां ठीक है, ऐसा तो होता ही है। इसीलिए इस यात्रा में चल रहे यात्रियों के साथ होना, जागृत मित्रों के साथ होना, तुम्हें उसी दशा में पुनः ले आता है जहां तुम झूठी आशाओं के जाल नहीं फैलाते, तुम अपनी झूठी आशाएं आरोपित नहीं करते। सामान्यतः तुम्हारी आशाएं बार बार टूटती हैं, निराशा में बदलती हैं। तुम फिर से चलते हो, तुम भटकते हो, तुम फिर से मार्ग पर आ जाते हो। तुम ये मांग नहीं रख सकते कि जीवन में भटकाव नहीं आना चाहिए, ये मांग व्यर्थ है। तुम बस अपने अंदर इतना ही चाहते हो कि तुम्हारे भीतर रूपांतरित होने की शक्ति और ऊर्जा बनी रहे, और तब तुम भटकाव का भी आनंद ले पाते हो। भटकाव बुरा नहीं है, लेकिन भटकते ही चले जाना वो एक अलग बात है।
अगर तुम्हारे भीतर गहन आशा है तो फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी भटकाव नहीं है। जिसे भटकाव की तरह देखा भी जाता है वो मार्ग पर आने की एक प्रक्रिया भर होता है। जैसे तुम कहीं जा रहे हो और अचानक किसी गलत रास्ते पर मुड़ जाते हो, फिर तुमको पता चलता है कि नहीं, ठीक रास्ता उधर है। तुम उस रास्ते पर चले जाते हो और तुम्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए भटकने से भी चिंतित ना हो, चलते रहो। प्यास जागी है कहीं जाने की, जीवन में रूपांतरित होने की, तो उस प्यास के साथ गहन आशा से भरकर चलते रहो। जीवन में कहीं कोई भटकाव नहीं है। भटकाव भी एक अवधारणा है। जिसे भटकाव की तरह देखा जाता है वो उसी मार्ग का भिन्न तरह से, एक अलग तरह से फिर से उस मार्ग से जुड़ जाना है। इसलिए निश्चिंत रहो और गहन आशा से भरकर चलते रहो।